वक्त का मुसाफिर बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में अरसलान नाम का एक नौजवान रहता था। वो वक्त का बहुत पाबंद मगर किस्मत का बहुत मारा हुआ इंसान था। सुबह से शाम तक मेहनत करता मगर जिंदगी में सुकून नाम की चीज नहीं थी। एक दिन गांव के किनारे पर एक पुराना बरगद का दरख्त कटने लगा। लोग कहते थे उस दरख्त के नीचे एक जन्नती साया है। सब डरे हुए थे मगर अरसलान ने कहा, अगर दरख्त में कोई राज है तो मैं जानना चाहता हूं। वो रात के वक्त दरख्त के पास गया। वहां खामोशी छाई हुई थी। अचानक जमीन में एक चमक उभरी और एक सुनहरी रीत की घड़ी नमूदार हुई। घड़ी पर लिखा था, जो इस घड़ी को पलटेगा उसके लिए वक्त अल्टा बहेगा, मगर सिर्फ एक बार। अरसलान हैरान रह गया। उसने सोचा, काश मैं कल वापस जा सकता जब मेरे वालिद जिंदा थे। उसने घड़ी पलट दी। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। वो अपने ही घर में था मगर जमाना 5 साल पीछे जा चुका था। उसके वालिद हयात थे। गांव वैसा ही था जैसा पहले हुआ करता था। अरसलान ने खुशी से अपने वालिद को गले लगाया मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह माजी मुकम्मल नहीं है। गांव वाले उसे देखकर चौंकते, जैसे वो नजर तो आता है मगर वजूद नहीं रखता। वो समझ गया कि वो माजी में है मगर सिर्फ तमाशाई बनकर। वो अपने वालिद को बचाने की हर कोशिश करता मगर वक्त उसकी बात सुनता ही नहीं था। आखिर एक दिन वो बरगद के दरख्त के पास गया और चीखा, मैंने वक्त बदला नहीं, खुद को खो दिया है। दरख्त के अंदर से एक आवाज आई, वक्त को पलटना आसान है मगर उसके बहाव में वापस आना कुर्बानी मांगता है। अरसलान ने कहा, मैं अपनी खुशी कुर्बान कर दूंगा, बस मेरे वालिद को जिंदा रहने दो। उस लम्हे जमीन लर्जी और सब कुछ तारीकी में डूब गया। जब उसकी आंख खुली वो फिर इसी जगह था मगर अब उसका गांव खुशहाल था। उसके वालिद जिंदा थे और कोई भी उसे नहीं जानता था। वो अब एक अजनबी नजात दहिंदा था जिसे वक्त ने अपनी कुर्बानी के बदले एक नई कहानी में जिंदा कर दिया था। आखिर में वो दरख्त के नीचे बैठकर मुस्कुराता और कहता, वक्त को बदलना नहीं चाहिए, बस समझना चाहिए।